तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है। सही है, और हमने ऑलरेडी काफ़ी लेसन हमारे कंप्लीट कर दिए हैं। सही है, अभी लास्ट ही लेसन हम लोग ने हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं वो मिस किया हुआ होगा तो ज़रूर से जाकर उस चैप्टर को देखिए। अपने 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज़ को काफ़ी अच्छे से 4th गियर में रखिए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि आप लोगों को जब 12th स्टैंडर्ड में टाइम थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, आप लोगों को फेब में एग्जाम मिलेगी, उसके बाद जनवरी में आपके प्रीलिम्स शुरू हो जाएंगे, प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं ना, प्रीलिम्स शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जनवरी के पहले पहले ही आपके पास जितना टाइम है वो है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जो कि कर देना चाहिए आप लोग को, तो प्लीज़ करो, थोड़ा फास्ट करो। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। सही है, आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है। आज का ये जो लेक्चर होगा बच्चों, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करने वाला इस लेक्चर को। थोड़ी बहुत ही चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर के बारे में जानेंगे, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिरकार आयोनिक इक्विलिब्रिया होता क्या है। सही है, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें आज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। सही है, ठीक है। सो अगर पिछले लेसन्स को नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लेना, कंप्लीट किए हुए हम लोग ने काफ़ी लेसन्स, और आज से हम लोग नया लेसन शुरू कर रहे हैं। सही है, मैं ट्राई करूंगा इस लेसन को भी थोड़ा फास्ट तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये बच्चों लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और आप लोगों को बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मुझे मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, चलेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले से बोलता रहता हूँ कि हर बार मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता था कि जो चीज़ मैं नहीं पढ़ के जाता था ना, वही एग्जाम में आ जाता था। सही है, जो चीज़ मैंने छोड़ दिया, डाउट है, नहीं समझ में आया, वही चीज़ एग्जाम में आ गया। तो आप लोग ऐसा मत करो, कोई भी डाउट है तो ज़रूर से आओ, मुझसे पूछो, अपने डाउट को क्लियर करो। सही है, चलेगा। और बायोलॉजी के लेक्चर भी देखते रहो, फिजिक्स के लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर, ये सब कुछ की प्लेलिस्ट आप लोग को हमारे ही चैनल पे मिलेगी। आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सही है, तो बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ो और केमिस्ट्री भी आप लोग के लिए आप लोग को मिलता रहेगा रेगुलरली। सही है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। चलो, तो बच्चों हम लोग को जानना है कि आयोनिक इक्विलिब्रिया होता क्या है। उसके पहले हमें कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, हमें यह पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या होता है। सही है, अभी ही मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन पूरा लेसन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत डिटेल में करी थी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग वापस देखते हैं इस लेसन को स्टार्ट करते हुए। सही है, तो चलो मान लो बच्चों मैंने एक कंटेनर लिया है, सपोज दैट आई हैव टेकन अ कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया है। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया बच्चों, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को फिल कर दिया है। अब इस वाटर के अंदर मान लो मैं नमक डालने वाला हूं, जैसे मान लो घर पे हम लोग ओआरएस का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, या फिर नींबू पानी बनाते हैं, तो हम लोग पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखते हैं। हमेशा पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमारे ओआरएस में या फिर नींबू पानी में हमेशा ज्यादा होता है। और जो हम लोग एडिशनली सॉल्ट डालने वाले हैं, जो शुगर डालने वाले हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। सही है, तो आपकी बुक क्या कह रही है कि जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो आपका वो आपका सॉल्वेंट होगा, और जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो आपके सॉल्यूट होंगे। समझ में ये बात? ठीक है, तो मान लो मैंने यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम, वाटर के जितना भी अमाउंट में ले रहा हूं ज्यादा अमाउंट में ले रहा हूं, तो इस कंडीशन में ये जो मेरा वाटर है ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट बन जाएगा। सॉल्वेंट जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है, मोर इन वॉल्यूम आप लोग कह सकते हो। ठीक है, मोर इन वॉल्यूम आपका सॉल्वेंट होता है हमेशा। समझ में आई बात? अब मान लो इसी वाटर के अंदर मान लो मैं सॉल्ट डाल दे रहा हूं, मैं कुछ अमाउंट ऑफ क्या डाल दे रहा हूं, यहां पे सॉल्ट डाल दे रहा हूं। अब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली वाटर से तो कम ही होगी ना, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सॉल्यूट। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट। इसको हम लोग कह सकते हैं लेस अमाउंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेस वॉल्यूम, लेस जो चीज कम होती है। ठीक है, लेस अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है बच्चों, आपकी सॉल्यूट है, और जो चीजें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो आपका सॉल्वेंट है।
तो आपकी बुक क्या कह रही है कि आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब मिला दोगे, जब आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिल जाएगा ना, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन इज अ वेरी सिंपल थिंग। सॉल्यूशन जस्ट क्या है, आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में रहता है और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। सॉल्वेंट आपका कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, वाटर भी हो, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और ये भी आपके कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आप एक सॉल्यूट भी डाल सकते हो, मोर देन वन सॉल्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो शक्कर डाला तो मैं इसके अंदर नमक डाला तो शक्कर भी डाल सकता हूँ, और भी सॉल्यूट डाल सकते हैं, पर सॉल्यूट का जो अमाउंट रहता है वो हमेशा लेस रहता है एज कंपेयर टू योर सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही साथ में मिला दोगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही मिला दोगे साथ में, तो यही क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। समझ में आ गया? सो दिस इज द जनरल योर सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? अब इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस बनते हैं। ये आयंस कब बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी समझते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। दो प्रकार के सॉल्यूशन हमें देख रहे हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सही है? तो अभी मैंने आपको जो समझाया वो दोनों ही हो सकता है, बताता हूं मैं आप लोग को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रोलाइट उसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट उसे कहा जाता है जिसका डिसोसिएशन होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है जैसे मान लो NaCl का मॉलिक्यूल है। नाउ Na क्या है, Na आपका सोडियम मेटल है, एंड Cl क्या है, गैस क्लोरीन नॉन मेटल है। तो हमेशा से NaCl में जो Na है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है, और Cl के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज लगता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज लगता है। एंड दिस इज योर कॉमन सॉल्ट, यही आपका कॉमन सॉल्ट। जब इसको आप वाटर के अंदर मिलाओगे बच्चों, जब इसको आप किसके अंदर मिलाओगे, वाटर के अंदर मिलाओगे, समझ रहे हो, इसको आप किसके अंदर मिलाओगे, वाटर के अंदर मिलाओगे, तो होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज वाटर के अंदर जाने के बाद ये दोनों NaCl सेपरेट हो जाते हैं। तो Na कहीं यहां पड़ा रहेगा और Cl कहीं यहां पड़ा रहेगा, समझ लो। तो Na जो NaCl मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है बच्चों बीच में से, पॉजिटिव चार्ज अलग चला जाता है और नेगेटिव चार्ज अलग चला जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं, सुनो ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से। सपोज दैट ये है आपका NaCl, ये है आपका NaCl, अभी तक ये अलग नहीं हुआ है, और इसको मैंने डाल दिया बच्चों वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसको मैंने किस में डाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल में। तो मान लो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक H है, एक H है। सिमिलरली एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक H है और एक H है। यही होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी पोलर होता है। पोलर मतलब क्या, ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर भी हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या दिक्कत है, इसका कलर ना दिमाग खराब हो जाता है। सुनो, वापस सुनो, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आने वाला है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी क्या आएगा, डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये मॉलिक्यूल NaCl भी पोलर है, ये भी पोलर है ना। तो आप देखो कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसको वाटर में डालूंगा बच्चों तो इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, इसको अब इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। साथ ही साथ आप देखो ये नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसका मतलब जब पोलर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इसको हम लोग आयन इंटरैक्शन बोलते हैं, आयन इंटरैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये Na और आपका ये Cl क्या हो जाता है, बीच में से टूट जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ डिसोसिएशन।
ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हमको पढ़ना ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, हम बाहर में जाइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बता देता हूँ क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन नहीं होता, डिसोसिएशन नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने वाटर के अंदर जो मिलाया वो एज इट इज रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पढ़ना है इस लेसन के, ठीक है, समझ में आ गया। सो एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर हो गई बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जो क्या होता है जिसके अंदर डिसोसिएशन, के अंदर क्या होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, सही है। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो टूटना, टूट जाता है ना, तो टूटना, ब्रेक डाउन यानी डिसोसिएशन। जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है, जैसे ही आपने उसको सॉल्वेंट के अंदर डाला वो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट भी बच्चों दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल है, सिंपल। एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट आप लोग को समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट इज अ थिंग जो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो भी आपका मॉलिक्यूल, जो भी आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल, अगर वो टूट रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब उसे मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोलाइट कहूंगा, ठीक है। उसी चीज को मैं इलेक्ट्रोलाइट कहता हूं। अब यहां पे मैंने लिखा है दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सुनो। इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों उसे कहते हैं जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। क्या बोला मैंने, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जिस भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, जिस भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है, जिस भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। और कंप्लीट मतलब कितना, कंप्लीट मतलब 100% डिसोसिएशन, समझ रहे हो, 100% डिसोसिएशन। कितना डिसोसिएशन होगा, 100% होगा। जितना भी सॉल्यूट आप मॉलिक्यूल डालोगे पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, जितना भी आप डालोगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया क्या होता है। वापस बता दो, देखो सिंपल है, वापस एक बार आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझा होगा तो। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन थे, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट, कहां गया, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इस लेसन में नहीं पढ़ना, बिकॉज ये वो इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट आर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं बच्चों, डिसोसिएशन जिसके अंदर देखने के लिए मिलता है। डिसोसिएशन का मतलब मैंने बताया टूट जाना, जो दो मॉलिक्यूल में अलग अलग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये कैसे टूटता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन कॉल्ड एज आयन आयन इंटरैक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन आयन। ये वैन डर वाल इंटरैक्शन है, बहुत ही वीक इंटरैक्शन होती है, ठीक है। सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है। अब वही चीज मैंने यहां पे भी लिख दी, इलेक्ट्रोलाइट में यही चीज मैंने यहां पे भी लिख दी, दैट इट कैन अकर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर ऑफ सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का ब्रेकडाउन हो रहा है, सही बात है, इसका मतलब टूटना। अब मैंने आपको बोला बच्चों इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, दो प्रकार के हैं। एक है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो, पानी के अंदर डालने के बाद, पानी के अंदर डालने के बाद जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा, उसे मैं क्या कहूंगा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसे मैं क्या कहूंगा कि वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट। वहीं बच्चों एक कंसेप्ट आता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, यही आपका कंसेप्ट आता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। व्हाट इज मीन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं बच्चों जिनके अंदर पार्शियली डिसोसिएशन हो, फिर आप पार्शियल डिसोसिएशन लिख सकते,
पार्शियल डिसोसिएशन हो। समझ में आई बात? ठीक है। लोग पार्शियल डिसोसिएशन मतलब क्या? थोड़ा बहुत डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। अगर 100% डिसोसिएशन हुआ तो वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। पर अगर मान लो 99% भी डिसोसिएशन हुआ तो वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आ जाएगा। समझ रहे हो? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर आ गया आपके? जिसका डिसोसिएशन 99% हो या फिर 98% हो या फिर 1% भी हो। 1% से लेकर 99% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही कहलाएगा। पर अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई बात? अब समझते हैं बच्चों कि आखिरकार इस लेसन का नाम जो दिया गया है दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसका मतलब क्या है? अब समझो थोड़ा, अब आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। आयोनिक इक्विलिब्रिया, देखो इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रिया का जनरल सा मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट इक्वल। अगर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मान लो कुछ नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है और दूसरा भी सॉल्यूशन है उसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, अगर दोनों ही आयंस सेम हो जाए, दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, दोनों ही आयंस का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अगर सेम हो जाए, तो मैं कहूंगा कि इस कंडीशन को मैं कहूंगा कि ये आयोनिक इक्विलिब्रिया है। मैंने क्या बोला, समझा? नहीं बोला? नहीं समझ में? देखो वापस सुनो वापस सुनो, समझो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? इक्विलिब्रिया का मतलब होता है इक्वल कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका इक्वल कंडीशन। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बकेट ले लिया और इसके अंदर मैंने बीच में मेम्ब्रेन डाल दिया। इसके अंदर भी पानी है, मतलब इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन है और इसके अंदर भी कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सब आप लोगों ने अभी पढ़ा है ना ये वाले लेसन में। और इसके अंदर मैंने मान लो कोई ऐसा सॉल्यूट डाला जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो डिसोसिएट होगा, तो उसके अंदर आयंस बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये भी मान लो वही सॉल्यूट डाला, इसके अंदर भी आयंस फॉर्म हो गए, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलाइट ना, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलाइट। और मैंने आपको बोला कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ही पढ़ने वाले इस लेसन के अंदर। सो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट हमेशा डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होने के बाद वो बच्चों हमेशा आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके अंदर भी आयंस बनेगा। अगर इधर के जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो मैं इसका नाम ए देता हूं, इधर के जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं ए बोलता हूं और यहां के जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसे मैं बी बोलता हूं। अगर इफ इन केस यहां का कॉन्सेंट्रेशन यहां के कॉन्सेंट्रेशन से बराबर हो गया, मतलब अगर आपका ए बराबर हो गया बी को, तो मैं कहूंगा कि जितने भी आयंस है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। जितने भी आयंस है वो किस में प्रेजेंट है बच्चों? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। दिस इज नथिंग बट योर आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? योर आयोनिक इक्विलिब्रिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब वापस आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। ये हो गया, ये समझ में आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया बच्चों? जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जो थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो, कम डिसोसिएट हो, उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब कम मतलब कितना कम? 99% डिसोसिएशन होगा तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर 1% डिसोसिएशन होगा तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो भैया हमें पता कैसे चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है? यहां पे तो हमको पता चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई फंडा नहीं है, यहां पे आराम से पता चल जाएगा, बिकॉज यहां पे 100% डिसोसिएशन है। सॉरी, यहां पे बच्चों 100% डिसोसिएशन है। जितना भी आपने सॉल्यूट डाला पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। पर यहां पे कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहां पे 1% डिसोसिएशन होगा तो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 10% डिसोसिएशन होगा तो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 50% डिसोसिएशन होगा तो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझ रहे हो? 99% डिसोसिएशन होगा तो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने कंडीशन दे दिया तो आप कैसे बता पाओगे कि इसके अंदर कितना डिसोसिएशन हुआ है? इसके अंदर कितना डिसोसिएशन हुआ है ये आप नहीं बता पाओगे ना। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को पढ़ने के लिए, इसका डिसोसिएशन समझने के लिए बच्चों एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लिए हो सबका? हाँ, बाद में बोलोगे सर आप टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते। लेना है? चलो ले लो, चलो नहीं तो फिर आगे लास्ट में लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करनी है। ठीक है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बच्चों हम लोग ऐसे अल्फा से भी शो करते हैं, अल्फा से भी शो करते हैं। कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इसका एक फॉर्मूला है इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हम लोग हमेशा अल्फा से ही नोट डाउन करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ dissociated, number of moles of dissociated solute, यही है ना, जस्ट इन सेकेंड, डिसोसिएटेड सॉल्यूट, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, वही जो मैं बोल रहा था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को पता है ना, इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, एन, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल जो डिसोसिएट हुआ है, कौन डिसोसिएट होता है बच्चों? सॉल्यूट डिसोसिएट होता है हमेशा, सॉल्यूट ये हमेशा डिसोसिएट होता है, ठीक है। डिवाइड बाय, किससे आपको डिवाइड करना है? यू हैव टू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही है ना, इनिशियल मोल से, वही टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल कितने थे। इसी चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर डेफिनेशन पूछ लिया तो आप डेफिनेशन बता सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइन एज, यहीं से आप निकाल दोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन डिवाइड बाय, या फिर आप कह सकते हो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। वहीं अगर बात करूं मैं परसेंटेज निकालने का चाहूं तो, अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं इसका परसेंटेज, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसी वैल्यू को बस 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, जो मैंने अभी वैल्यू निकाली ना, जो मैंने वैल्यू निकाली, या दैट इज अवर, ये नहीं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही हो जाएगा। अगर इसका परसेंटेज निकालना तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा? इसका परसेंटेज मिल जाएगा, सही है। और अगर मान लो सी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा इसका? अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो आपको अल्फा वैल्यू मिली है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। तो हम लोग ने क्या क्या आज डिस्कस किया? इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसके बाद आप लोग को एसिड बेस दिया है, अर्हेनियस थ्योरी दिया है, बहुत सारी थ्योरीज आप लोग को दी हुई है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर को मैंने छोटा सा ही बनाया है, स्वीट बनाया है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ आप लोगों को बताना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होती है, ये एक्चुअली मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, पर जो बच्चा शुरू से देख रहा है उसको मैं वापस एक बार रिविजन करवा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन के टाइप, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को नहीं पढ़ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? जो डिसोसिएट ही नहीं हो, जो डिसोसिएट ही ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? जिसका पार्शियल डिसोसिएशन हो, कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, सही है। अब मैंने आपको क्या बताया कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है मतलब 100% डिसोसिएशन है, उसका तो अपन डिसोसिएशन फाइंड कर लेंगे, बट जो पार्शियल डिसोसिएशन है उसका क्या? जो या तो 1% भी हो रहा है तो भी पार्शियल डिसोसिएशन, 2% भी हो रहा है तो भी पार्शियल डिसोसिएशन, 99% हो रहा है, 98% हो रहा है तो भी पार्शियल डिसोसिएशन। तो इसका डिसोसिएशन कैसे फाइंड किया जाए? तो इसको फाइंड करने का हमको एक वैल्यू दिया गया है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम लोग ने किससे डिनोट किया है? आपके अल्फा वैल्यू से, और उसका फॉर्मूला हम लोग ने बनाया है। का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन, जितने भी नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल से, कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है, तो आपको क्या मिल जाएगा?
आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। सही बात है। अगर आपको इसी चीज का परसेंटेज निकालना है तो बस कुछ नहीं करना, आपको इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। वहीं अगर आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जाननी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्सेंट्रेशन से। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सही है। तो बच्चों आई होप आप लोग को जितनी चीजें मैंने आज पढ़ाई हैं, जितनी भी चीजें मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताई है, वो चीजें समझ में आई होंगी। ये लेक्चर देखोगे तभी आगे के लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ठीक है। मैं मिलूंगा बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और भी कई चीजें डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और लेक्चर में, बाय बाय।